Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a conducting rod AB of length L is projected on a frictionless frame PSRQ with velocity V naught at any instant. The velocity of the rod after time t. ठीक है, after time t हमें क्या बतानी है, रॉड की वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको वेलोसिटी ऑफ द रॉड बतानी है, ठीक है। इसका ना क्वेश्चन आप ईएमएफ लिख लीजिए, ईएमएफ इंड्यूस लिख लीजिए, या फिर आप ना मोशनल ईएमएफ लिख लीजिए। मोशनल ईएमएफ ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए आपकी मोशन कर रही है, ठीक है। देखिए मोशन ईएमएफ का मतलब होता है अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, यहाँ पर कट कर रही है ना, तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ दो तरीके से इंड्यूस होता है, एक तो फ्लक्स के चेंज होने से, या फिर अगर आपका कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्लक्स का डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए ईएमएफ इंड्यूस आपको माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिए आपका कैसे इंड्यूस होगा, हम इस पर आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम, ये आपकी देखिए कोई कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। कंडक्टिंग, इस पर आपने कंडक्ट, ये रॉड है, बेसिकली एक रॉड, ठीक है, दिस इज अ रॉड, ये आपकी रॉड है। और ये आपकी पी क्यू आर एस कोई रेल है, रेल मतलब होता है जिसके ऊपर आपकी ये मूव कर रही है, ठीक है। ये कि पी क्यू आर एस बोल रखा है, ठीक है। ये आपके रॉड है कोई ए बी, ठीक है। रॉड की आपकी कंडक्टिंग रॉड होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। रॉड की आपकी कंडक्टिंग है, ये एंड इसका ए है, ये एंड इसका बी है, ठीक है। ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी नॉट, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, तो उसका मतलब कंडक्टर है, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का देखिए, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, राइट डायरेक्शन में, जिसको मैं चलो यहाँ पर प्लस एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्लस एक्स है, ये मेरा प्लस वाई है, ठीक है। तो वेलोसिटी देखिए, अगर देखिए चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, और एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। हमने लॉरेंट फोर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। और बच्चों देखिए वेलोसिटी किस तरफ है, राइट की तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है, स्क्रीन के अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी क्रॉस वी लगा लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी इस तरह का, राइट हैंड लेना है, राइट अपना दायां हाथ लेना है, राइट हैंड, उसको आप इस तरीके से ऐसे रखिए, ठीक है। राइट हैंड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। अब स्क्रीन के अंदर की तरफ उसको कर्ल कर लो, ठीक है। अंदर की तरफ उसको आप कर्ल कर लेंगे, ठीक है। तो थंब देखिए आपका ऊपर की तरफ आएगा, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस वी। अब बच्चों इसमें है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो वी क्रॉस जो फोर्स लगेगा, क्योंकि आपका नेगेटिव है, तो माइनस ई टाइम से वी क्रॉस भी आएगा। और वी क्रॉस ई बच्चों जो था आपका, वो तो ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन माइनस साइन से आगे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। क्या लग रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन्स पर आपका फोर्स का लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए नीचे की तरफ आते रहेंगे, नीचे की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो इसके कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेट हो जाएगी, जिसको हम ई इंड्यूस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की देखिए एक सिचुएशन आएगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एक ई इंड्यूस आ गया है आपके यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज देखिए, नीचे नेगेटिव चार्ज जमा होता रहेगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता रहेगा, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और फोर्स देखिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लगेगा, वो आपका ऊपर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था। तो एक सिचुएशन बच्चों ऐसी होती है कि जब ये बैलेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी तो हमें ये देखना है, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है, देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, ऊपर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, तो करंट आपकी क्या आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसको ना आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, इस रॉड को आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, दिस इज ए रॉड, ठीक है, जिस पर देखिए ऊपर की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे को मूव कर रहे हैं। तो जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके देखिए किस तरफ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन फ्लो करेगा आपका ऊपर की तरफ, क्या करेगा आपका यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे आप इसको यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैटरी की पोलरिटी बतानी आनी चाहिए, ठीक है। इस रॉड को मैं देखिए इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, कितना होगा देखिए, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी प्लस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और लेंथ इसकी ऊपर की तरफ है,
तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी वी नॉट है, लेंथ कितनी एल, तो ये यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, आपको देखिए बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वी क्रॉस बी आपको यहाँ पर थंब की डायरेक्शन बता देगी, क्या बता देगी, वी क्रॉस बी आपको थंब की डायरेक्शन बता देगी, ठीक है। अब ऑलवेज क्या करना है, देखिए वी क्रॉस बी कर दीजिए और ये आपको क्या बता देती है, पोलरिटी बता देती है, ठीक है, इतना आपको सोचना नहीं है, आपको बस वी क्रॉस बी बताना है। वी क्रॉस बी देखिए क्या आ रहा है, वी इधर की तरफ आ रहा था, बी आपका अंदर की तरफ था, तो वी क्रॉस बी आपका ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा उस तरफ आपकी हायर पोलरिटी होगी, तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा तो ऊपर हायर पोलरिटी, नीचे आपकी लोअर पोलरिटी यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब इस पोलरिटी के कारण देखिए इसमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा, क्या करेगा बच्चों, करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक करंट फ्लो करने लग गया इसमें, ठीक है। अब देखिए ये रॉड में आपका करंट फ्लो करने लग गया है, ठीक है। अब करंट फ्लो करने लग गया तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी करंट कंडक्टिंग रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, बाहर से तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ही ना बी, वो आपका क्या है, अंदर की तरफ। अब देखिए हमें पता है कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स होता है आपका ऑलवेज आई टाइम्स एल क्रॉस बी के ऊपर, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड द फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला, एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है, फ्लेमिंग में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आई एल क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल देखिए आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, एल क्रॉस बी देखिए अगेन राइट हैंड थंब रूल, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही आपकी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए करंट ऊपर की तरफ है तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, अगेन राइट हैंड लेना है, एल ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ अपनी फिंगर्स कर लीजिए, बी बी किस तरफ है, अंदर की तरफ, स्किन के अंदर की तरफ इसको कर्ल करेंगे, तो थंब देखिए आपका ऐसा आएगा, ये क्या बताता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो रॉड है आपकी, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स किसके कारण लगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लग गया, अब मैंने इसको एफ बी लिख लिया, किस डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई एल बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी तो उसकी राइट की तरफ थी, फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या करेगा, इसका मोशन रिटार्डिंग होगा, यानी कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पर क्वेश्चन बोल रखा है तो हम बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, सो वी शुड बी लेसर देन वी नॉट, ठीक है। वी क्या आनी चाहिए आपकी, लेसर देन वी नॉट, हम इसका फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका देखिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसको बेसिक से पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि किस तरीके से इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, और ये तो बच्चों वैसे भी होना भी था, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे, एक दूसरा तरीका भी है, इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि अपने कॉज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कॉज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए किसी टाइम टी पर मान लीजिए रॉड यहाँ पर है, ठीक है, जीरो टाइम पर मान लेते हैं, टाइम टी इजिकल टू जीरो पर है, आपकी रॉड यहाँ पर है, और टाइम किसी टाइम टी पर आपकी रॉड यहाँ पर पहुंच गई, किसी टाइम टी पर आपकी क्या है, रॉड यहाँ पर गई, तो इसने इतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक, मैंने बताया था ना पहले डेफिनेशन में, ये फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के भी इक्वल होता है, ठीक है, फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसने इतना फ्लक्स कट कट कर दिया, जितना ज्यादा फ्लक्स कट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या चाहते हैं, रॉड में जब आपका देखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम चाहते हैं कि रॉड की टेंडेंसी क्या होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको कम करने की, उसको घटाने की, तो उसको घटाने के लिए ये क्या चाहेगा कि जो फ्लक्स कट हो रहा है ये मिनिमम हो, अगर फ्लक्स कट मिनिमम होगा तभी तो आपका हम बता सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, और मिनिमम फ्लक्स के लिए इसकी क्या कोशिश है, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो वी थी इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी हम बता सकते हैं फ्लक्स कट किसके इक्वल होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया, एरिया देखिए इसने इतना एरिया कवर कर लिया, मान लीजिए ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसने हमने टी टाइम के अंदर कितना एरिया कवर कर लिया होगा, वी नॉट टाइम्स टी के इक्वल एरिया कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो ये इसको कम करने के लिए इस पर फोर्स क्या लगना चाहिए, पीछे की तरफ, जब फोर्स आपका पीछे की तरफ लगेगा तभी आपका वी नॉट टी क्या होगा, कम होगा, तो वही इसकी टेंडेंसी है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट, तो वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, तो वेलोसिटी किसी टाइम लेटर टाइम टी पर क्या होगी आपकी, कम होगी, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट। तो इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।